मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी। आज मुझे अकेला ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमें इंटरनेट का इशू है यहाँ पे, और शाज़िया आज ज्वाइन नहीं कर सकेगी। पाकिस्तान के इतने ज़्यादा मसाइल हैं जिनको मैं बयान करना चाहूँगा। मैं शुरू करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त असम्बली के बाद क्या हुआ। पेशावर का जलसा हुआ, कराची का जलसा हुआ, उसके बाद बाजवा साहब को एक जो पुराने रिटायर्ड फौजी हैं उनके ऊपर कुछ करना पड़ा। पंजाब असम्बली के अंदर बहुत कुछ हुआ। आज अभी नई कैबिनेट की बातें आ रही हैं। नई एक खबर अभी आई है कि रशीदा तालब और आलिया नुमार जो अमेरिकन मुसलमान अमेरिकन ख़वातीन जो हैं कांग्रेस वुमन, वो पाकिस्तान के दौरे पे जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता खोलने की कोशिश करते हैं। प्रियंथा कुमारा जो श्रीलंका था, श्रीलंका के शहरी जिसको सियालकोट में कत्ल किया गया था, उसके बारे में बड़ी सख्त सजाएं आई हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये करना चाहूँगा कि हम बात करते हैं पाकिस्तान के हालात की, लेकिन इन सारे हालात को ज़रा एक मिनट के लिए देखें कि ना आप तहरीक इंसाफ से हों, ना आप नून लीग से हों, ना आप पीपल्स पार्टी से हों। तो आज क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर देखें। मैं ये कहना चाहूँगा कि आरिफ अलवी साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया। पंजाब के अंदर गवर्नर साहब को फायर कर दिया गया, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सदर साहब के बयान के बगैर, उनके इख्तियार के बगैर मैं नहीं जाऊंगा। तो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है और इतनी नफरतें और एक दूसरे के खिलाफ इतनी जज्बाती खिंचाव जो है पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ नहीं है, पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। सबसे पहला एक इशू जो है, मैं ये चाहूँगा कि लोग ये सोचें इस वक्त पाकिस्तान को गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। खान साहब ने आज एक बयान अभी जो थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि हालात बेहतर होने लगे थे तो ये सारी तब्दीली आ गई। हजूर 3.5 साल के बाद हालात अब बेहतर होने वाले थे। तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें बिल्कुल आज भी जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है इलेक्शंस की। दोबारा जो भी पार्टी आई अपना मैंडेट लेकर आए। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो है, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि पाकिस्तान के पीटीआई के 3.5 साल के जो टाइम उन्होंने गुजारा है उसके बारे में एहतसाब होना चाहिए। जो क्वेश्चन मार्क हैं, खान साहब ने आज थोड़ा सा तोशा खाने की चीज़ों के बारे में बात की है, और जो एक बिल्कुल गलत तासर दिया जा रहा है कि मेरे तोहफे मेरी मर्जी, लेकिन वो इस तरह नहीं होता। आपको तोहफे दिए गए। आज बातें हो रही हैं कि कंपेयर किया जाए कि नून लीग वालों ने, पीपल्स पार्टी ने तोशा खाना के साथ क्या किया, और उनका जवाब ये है कि हमने तोहफे लिए, हमने जाके उनको बाजार में बेचा नहीं है। ये बाकी ज्यादती हुई कि तोहफे लिए गए और फिर उनको बाजार में बेचा गया। ये कारोबार नहीं है। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो सारे कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखें जी नून लीग क्या करती रही है, पीपल्स पार्टी क्या करती रही। बल्कि खान साहब ने खुद कहा है कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का जो अगर फैसला किया जाए तो फिर नून लीग वालों को और पीपल्स पार्टी वालों के जो फॉरेन फंडिंग केसेस उनके भी फैसले किए जाएं। मैं उससे भी डिसएग्री करूंगा बड़े अदब के साथ। वजह यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने आपका ये था कि आपके जलसों का नाम अमर बिल मारूफ है। आप ये नारा लगा रहे हैं कि हम हक पर हैं और वो बातिल पर हैं। आप इतने लो हो चुके हैं कि आप अपने आप को नून लीग और पीपल्स पार्टी से कंपेयर कर रहे हैं कि उन्होंने किया इसलिए हम भी ये कर रहे हैं। तो ये एक कोई अच्छी मिसाल नहीं है। अब उसके बाद दो चीज़ों को इस वक्त पीटीआई वालों को दो चीज़ों के मसाइल नज़र आ रहे हैं। एक तो आईएसपीआर की जो कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने की इफ्तिखार बाबर साहब ने, तो एक तो वो मसला था पीटीआई वालों को कि उन्होंने आके सारी चीज़ों को डिनाई किया कि हमें कोई भी धमकी या साजिश अमेरिका की तरफ से नहीं मिली। तो उसके फ़ौरन बाद मैडम मज़ारी जो हैं उन्होंने उसको फ़ौरन काउंटर करने की कोशिश की, और कई लोगों ने इसके ख़िलाफ़ जाने की कोशिश की, जो कि मेरे ख्याल में मौजू नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की दिफा का मसला जो है वो हमारी आर्मी का है, हमारी फ़ौज का है। और अगर उन्होंने इस चीज़ को, धमकी को या थ्रेट को नहीं महसूस किया तो आपको भी चाहिए था कि आप उनसे एग्री करते। एक तो ये बात हुई। उसके बाद जो जलसा था कराची का, उसमें थोड़ी सी टोन चेंज हुई खान साहब की, और कुछ चीज़ों पे मुझे एतराज़ ज़रूर है। वो एतराज़ ये है कि खान साहब ने फैसले आने से पहले ही उनके फैसले सुनाने शुरू कर दिए। खान साहब ने कहा है मेरे ऊपर फॉरेन फंडिंग केस बनाया जाएगा, मेरे ऊपर नैब के केस बनाए जाएंगे,
اور جو میرے اپوائنٹڈ لوگ تھے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تو خان صاحب گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ان کے سکینڈل آئیں گے اور باہر آ رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ لوٹے آپ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، عدالتیں اس کے اوپر سوئو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ لیکن اگر آپ جہاز بھر کے لوگوں کو لائیں تو ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں، اگر دوسری سائڈ پہ کوئی جائے تو وہ لوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی غلط اوپینین ہے۔ اب اس کے بعد میں تھوڑا سا یہ ٹچ کرنا چاہوں گا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کیا ہوا تھا۔ زیادتی ہوئی دونوں سائڈوں سے۔ میں اس کو ایک فکرہ شروع ڈیٹیل بتانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ شروع پی ٹی آئی نے کیا ہے، لیکن اختتام اس کا نون لیگ والوں نے کیا ہے۔ دونوں پارٹیوں نے زیادتی کی ہے۔ 12:39 پر جب ڈیپٹی اسپیکر صاحب جب آئے تو پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے جو راول پنڈی کے کچھ ایم پی اے اور ملتان کے ایم پی اے، انہوں نے جا کے ان پہ حملہ کیا اور بڑا شدید حملہ کیا۔ یہاں پہ یہ مینشن کرنا چاہوں گا کہ مزاری صاحب اس کاروائی سے ایک دن پہلے پولیس کو ان کو ایک درخواست دے چکے تھے کہ مجھے خدشہ ہے میرے اوپر اٹیک کیا جائے گا، تو ان کو ایکسٹرا سیکیورٹی دی گئی تھی جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ لیکن اس کے باوجود ان پہ حملہ کیا گیا، ان کو مکے گھونسے ٹھوڈے مارے گئے اور ان کے بال کھینچے گئے، اور وہ بھاگ کر جب چیمبر میں گئے تو 12:30 سے لے کر 4 بجے تک ان کی کرسی پر پی ٹی آئی کی خواتین بیٹھی رہیں اور انہوں نے آ کے ان کے اوپر لوٹے سجا لیے۔ اب یہ بھی ویڈیو باہر آ چکی ہے کہ لوٹے وہاں پہنچے کیسے اسمبلی کے اندر، تو اس کی ویڈیو آ چکی ہے کہ ایک دن پہلے ہی لوٹے وہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ تو اگر دیکھا جائے تو زیادتی دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں۔ وہاں کس طرح پرویز لائی صاحب کی سپورٹ کے بغیر لوٹے وہاں کس طرح پہنچ گئے، اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ لوگ جو تھے وہ مہمانوں کی گیلری سے چھلانگے لگا کے اندر آتے رہے، اور یہ سارا جلسہ اور ایک پوری اسمبلی کی کاروائی ایک بکرا منڈی کی طرف بن کے رہ گئی، اور ساری دنیا نے دیکھا۔ اور اس کے بعد حمزہ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے اپنا الیکشن انہوں نے وکٹری ڈکلیئر کی، اور اس کے بعد ہمارے جو چیمہ صاحب ہیں نئے گورنر جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میں ان سے اوتھ نہیں لوں گا۔ اب اس کے بارے میں دوسری خبر جو آئی ہے آج کہ چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک عثمان بزدار صاحب ہیں ان کا جو ریزگنیشن تھا وہ لیگل نہیں تھا، اور آج تک ابھی تک عثمان بزدار صاحب ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ہر صوبے کے اندر 2 حکومتیں بنیں گی، اسلام آباد کے اندر بھی 2 حکومتیں بنیں گی، تو یہ سارا سلسلہ کس ڈائریکشن پہ جا رہا ہے؟ کئی تجزیہ نگار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے ایک ایکس منسٹر صاحب نے کہا ہے ہم خانہ جنگی سے صرف کچھ انچز پیچھے ہیں، اور ظاہر ہے جب خانہ جنگی ہوگی تو پھر آپ افغانستان بنیں گے۔ اور افغانستان کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کئی خبریں جو ہیں وہ عوام یا ہمارے میڈیا اس کو کور نہیں کر رہا۔ ہمارا بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ہے وہاں پہ مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ تقریباً اگلے دن ایک جھڑپ میں ہمارے 8 فوجی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے ریٹیلیشن میں پاکستان ایئر فورس گئی، اور انہوں نے دوسری سائڈ پہ جہاں سے وہ حملہ کر رہے تھے وہاں پہ 35 لوگوں کو مارا وہاں جا کے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے جو وزیر ہیں افغانستان کابل میں ان کو طالبان نے بلا کر احتجاج کیا۔ لیکن اب یہ سوچنا یہ ہے کہ ہم کس ڈائریکشن پہ جائیں گے۔ اینٹی امریکن بیسز پہ الیکشن لڑا جا رہا ہے، پورا ملک آپ اینٹی امریکہ کر دیں گے؟ کیا آپ ویسٹرن سیولائزیشن کے بغیر گزارا کر پائیں گے؟ آپ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر افغانستان بنیں گے یا ترقی کی طرف جانا چاہیں گے؟ لیکن اس کا کوئی بیلنس بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی درمیانی راستہ بھی نکالا جا سکتا ہے اگر ہم ایز اے پاکستانی ویسی تھے پاکستان کی بہتری چاہتے ہوں۔ خان صاحب میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب آپ نے آئین توڑا ہے یا نہیں توڑا، لیکن آپ نے ایک چیز جو ہے وہ جمہوریت کے خلاف کی۔ آپ نے جو اسمبلیوں سے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ استعفے دے کے نکل جائیں، یہ زیادتی تھی۔ پھر اگر گورنر سرور صاحب کی سٹوریاں سنیں کہ جس طریقے سے آپ نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ نے اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے یا فلاں دن تک الیکشن کرانا ہے، اگر ان کی بات سنی جائے تو پھر اس پہ بھی زیادتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ہم لے کر کہاں جا رہے ہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ آج 1 منٹ کے لیے سوچیں، پاکستانی بن کے سوچیں۔ اور خاص کر یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جو ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔
ज़कात और सदका देने की तलकीन करता है। मैं ये समझता हूँ कि एक घर के अंदर एक भाई नून लीग और एक भाई तहरीक इंसाफ का मिलकर रह सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, एक सियासी मसला है, हुकूमत का मसला है। इस पे इतना तशद्दुद और इतना जज्बात करना मैं समझता हूँ ज़्यादती होगी। इस वक्त जो पीटीआई में नहीं उसको काफिर डिक्लेयर किया जाता है, या फिर अगर वो पीटीआई में नहीं तो कहा जाता है कि ये गद्दार है। ये गलत तरीकाकार है। एक दूसरे के मुसलमान होने के सर्टिफिकेट इतने आसानी से ना बेचें आप या ना दें, और गद्दारी का सर्टिफिकेट भी ये बड़ी तकलीफ दे बात है। और बिलखसूस मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि जब पीटीआई के हमारे दोस्त जो जितने पाकिस्तान में ज़्यादा जज्बाती हैं, उसी तरीके से ओवरसीज़ में रहने वाले पाकिस्तानी भी इतने ही जज्बाती हैं। अब क्या हो रहा है, ज़रा लंदन में चलें तो इस वक्त मैडम जमामा के बाहर भी नून लीग वाले खड़े हैं और नवाज शरीफ साहब की रिहाइश के बाहर पीटीआई वाले खड़े हैं। लोग क्या कहते होंगे, इससे क्या हासिल होगा? अमेरिका के अंदर हर शहर में भी यही हो रहा है, इससे क्या हासिल हो रहा है? मेरी उसके बारे में ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये है कि हम अपने हालात से तंग आकर यहां आए थे, और यहां हमारी लोकल पॉलिटिक्स में प्रेजेंस ना होने के बराबर में। अमेरिका में बिलखसूस हमारा एक भी कांग्रेसमैन ऐसा नहीं है जो पाकिस्तानी डिसेंडेंट हो या किसी का बच्चा पाकिस्तानी हो, एक भी नहीं है। भारत में यहाँ के भारतीय डिसेंट के कई इस वक्त यहाँ पे कांग्रेसमैन मौजूद हैं, उनके 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी मौजूद हैं। और दूसरा, हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ इस वक्त भारतीय है, और भारतीय डायस्पोरा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि हमारी सोचों से बहुत ज़्यादा आगे। लेकिन आप क्या समझते हैं, हम पीटीआई के 2-2 ग्रुप बनाकर वाशिंगटन डीसी में उनका मुकाबला कर पाएंगे? क्या ये हमारे एक दूसरे के खिलाफ जो रवैये हैं ये हमें कहीं पहुंचाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं। तो आज इसी के साथ मैं ये एक खासकर इसमें एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा कि अगली जनरेशन के बारे में सोचें। खान साहब बार बार कहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर। खान साहब को चाहिए अपने बच्चों को ले जाकर पाकिस्तान पहले लोगों के सामने एक मॉडल बनाने की कोशिश करें। तो उसमें देखें, अब अगला जो मैं टॉपिक जिस पे बोलना चाहूँगा वो था प्रियंका कुमार, जिसका सियालकोट के करीब एक फैक्ट्री में वो जनरल मैनेजर थे, और बड़े बुरे तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर फिर उनकी लाश की बेहुरमती की गई। आज उसके बारे में डिसीजन आया है, और जिस जज ने किया है, खातून जज है, नताशा नईम उनका नाम है। उन्होंने 6 मुलजमान को सजाए मौत और 2-2 लाख जुर्माना, 6 मुलजमान को उम्र कैद और 2-2 लाख जुर्माना, 72 मुलजमान को 2 साल की सजा दी। एक मुलजम जो है उसको 5 साल की सजा दी, और एक मर्द जो है, एक फर्द को बरी कर दिया गया। अब ये देखें कि ये मैं समझता हूँ, मैं फैसले से एग्री करता हूँ, क्योंकि मिसाल बनाना चाहिए था कि जिस तरह पाकिस्तान में एक खेल बन चुका है कि किसी की जान ले लेना और फिर उसकी लाश की बेहुरमती करना। बल्कि आपको याद होगा पिछले दिनों में एक बारात में, शादी के फंक्शन में, किसी वेंडर को वो जो वहाँ पे कुछ बेच रहा था उसको मार कर लोग टेबल के साथ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और लोग आराम के साथ खाना खा रहे थे। तो अगर ये सूरत हाल चल रही है तो हमारी डायरेक्शन क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम इंसानियत को भूलते जा रहे हैं। अब इसके आखिरी पॉइंट में मैं बोलना चाहूँगा कि अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका की मुदाखलत थी या साजिश थी। अमेरिका इस वक्त अपने अंदरूनी इंतशार का शिकार है। अगर वो इतना स्ट्रांग होता तो तालिबान से अफगानिस्तान में इस बुरे तरीके से शिकस्त खा के निकलता। MBS सऊदी अरेबिया के इस वक्त जो फरमा रवा हैं वो जो बाइडन की कॉल नहीं उठा रहे। नॉर्थ कोरिया हर दूसरे हफ्ते एक नए मिसाइल का तजर्बा करता है। अरबील इराक के अंदर उनके कौंसल जनरल पर हमला किया जाता है और अमेरिका उसका जवाब नहीं देता। यूक्रेन के हालात आपके सामने हैं। इन सारे जो मैंने आपको मिसालें दी हैं, इनको सामने रखते हुए, इनको मद्देनजर रखते हुए आप सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज की नई एक साजिश बनाएगा और उसके पीछे जाके उस पर अमल दरामद करेगा? वो मेरे ख्याल में नहीं। इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बनाया गया है। उसकी वजह यह है कि जो देखने वाले, जो सुनने वाले, जो तज्जिया निकार थे, जो एडवाइज़र हैं, उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर 2 चीज़ों का जो है वो कार्ड बड़े अच्छे तरीके से चलता है। एक मज़हब का कार्ड है, और दूसरा गद्दारी का कार्ड है, और तीसरा एंटी अमेरिकनिज्म। तो तीनों कार्ड खेले गए हैं जो इस वक्त बहुत पॉपुलर हैं। लेकिन ये आग का खेल है।
پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن ایک ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رمضان عید انجوائے کریں، بجائے ان چیزوں کے سوچ کے صرف یہ دیکھیں کہ کس چیز میں پاکستان کی بہتری ہے۔ اگر پاکستان کی بہتری الیکشن میں ہے تو الیکشن والی سائڈ پہ جانا چاہیے، لیکن پھر بھی قانون کا اور اپنی گورنمنٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد۔